हेलो फ्रेंड, मैं इंसुरेशन का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ओके, तो दो ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है और एक और ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है। ए बी सी पी क्यू आर ये दोनों है सिमिलर फ्रेंड। इनका एरिया गिवन है 144 और क्यू पी आर इट मीन्स पी क्यू आर का आपका एरिया गिवन है 49। देखो और क्या गिवन है, ए बी आपका 12 है, ए बी 12 है फ्रेंड, बी सी आपका 7 है और ए सी आपका 9 है। ठीक है, पी आर फाइंड करना है। अब देखो आपको पता होगा कि जब एरिया सिमिलर होता है फ्रेंड तो उनका साइड के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है ना। तो एरिया आपका 144 है अपॉन 49 है इज इक्वल टू जो साइड फाइंड करना है फ्रेंड उसी के करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, मतलब ए सी और पी आर को लेंगे, है ना। तो 9 का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी आर क्यों लिए, क्योंकि नीचे 49 है पी क्यू आर का एरिया है। ठीक है, जिस ट्रायंगल का एरिया है फ्रेंड उसी ट्रायंगल का साइड लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो स्क्वायर है ना, ये दोनों साइड स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इधर आप स्क्वायर रूट लगा लो। ठीक है, ये देखो आपका यहाँ स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर था। ओके, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया और यहाँ पे पी आर ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, रूट से बाहर क्या निकलेगा फ्रेंड, ये आपका यहाँ से निकलेगा 12 और नीचे आपका 7 हो जाएगा। फाइन पी आर ही करना है ना। देखो पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, क्या कर लो 9 × 7 कर लो। ठीक है, और 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे। पी आर तो चला गया 12 के प्लेस पे। ठीक है, तो पी आर के प्लेस पे 12 आ जाएगा। ओके, काटते हैं, 3 3 = 9, 4 3 = 12, 7 3 = 21, 21/4 आपका करेक्ट आंसर है सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। 12/4 ऑप्शन 4। क्लियर है, पी आर का वैल्यू आपका आया 12/4 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर बिंदु है। ठीक है, देखो ये आपका ट्रायंगल है। ओके, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड, ए बी सी। ए बी और सी, इसमें देखो बोल रहा है डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पे बिंदु है। यहाँ पे आपका डी है और यहाँ पे आपका ई है। ठीक है, इसको भी मिला लो। ये ई है फ्रेंड। ठीक है, आपका ई है। ओके, बोला गया क्या कि डी आपका 5 है, डी ये आपका 5 गिवन है फ्रेंड, और बी सी आपका 8 है। ओके, अब समझना बहुत सिंपल है फ्रेंड। देखो अब फाइंड क्या करना है, अब एरिया गिवन है आपका ए डी ई का, ए डी का एरिया गिवन है ये छोटे वाले ट्रायंगल का। फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। फाइंड करना है फ्रेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। तो ये देखो दोनों का कॉमन एंगल है, ये देखो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये भी इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जब सिमिलर होगा तो इनका एरिया जो होता है इनके साइड के रेशियो के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। अब आपका देखो छोटे ट्रायंगल का तो एरिया गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो।
बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं गिवन है ना, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। यहाँ पे इसका एरिया सपोज कर लो, इसका एरिया हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया आप एक्स लेट कर लो, तो यहाँ पे एक्स हो गया ए बी सी का, ठीक है फ्रेंड। और इज इक्वल टू इनके साइड की रेशियो के बराबर, तो इनका देखो साइड क्या है 5 है ना, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 45 है, तो उसके सामने 5 का स्क्वायर लगाएंगे, और बड़े ट्रायंगल का कितना है 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट को इधर ले आओ, स्क्वायर है तो इधर ले आता है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा फ्रेंड आपका, क्लियर है। या फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो 25 हो गया और ये हो गया आपका 64। एक्स का वैल्यू निकालना है क्योंकि एरिया ए बी सी का एक्स लेट किए है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 25 लिख सकते हैं, काट लो। ओके 5 से काटेंगे, 9 5 जा 45 एंड ये 5 5 जा, क्लियर है। 9 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका रिजल्ट आएगा फ्रेंड यहाँ पे 576 अपॉन 5। बस डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे वैल्यू क्या होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25 है ना, दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड। और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। और एक्चुअली एक्स क्या था फ्रेंड आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था, लेट किए थे ना एक्स, और इसी का वैल्यू फाइंड करना था। ओके तो आपका करेक्ट आंसर होगा 115.2 ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 333 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया गिवन है ना, तो साइड का रेशियो बना लेंगे। आपका एक साइड गिवन है 63, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा कोई, क्लियर है। अच्छा डी ई एफ का ऊंचाई गिवन है ये, ठीक है, ऊंचाई गिवन है तो ए बी सी का आपका ऊंचाई बनाना है। चलो फिगर बना देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है ना, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये फ्रेंड आपका डी ई एफ सिमिलर है, ठीक है। इनका एरिया गिवन है 100 और इनका एरिया गिवन है 81, ठीक है। इसका ऊंचाई गिवन है फ्रेंड, समझना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई इसका हो गया और ये इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है फ्रेंड। सपोज कर लो इसको हम लोग ना इसको h कंसीडर कर लेते हैं, इसको h1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको h2 कंसीडर कर लेते हैं। h1 का वैल्यू गिवन है आपका कितना 6.3 और इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, ये पूछा जा रहा है। अच्छा देख लो क्या है, अच्छा डी ई एफ का गिवन है, ठीक है फ्रेंड। तो h2 का वैल्यू गिवन है क्या 6.3 सेंटीमीटर, इसका फाइंड करना है एबीसी का। ओके अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ आपका सिमिलर है, तो इनका साइड के रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो और इनका हाइट सब इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इनका एरिया हो जाएगा 100 अपॉन 81 हो जाएगा, ये इनका एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके हाइट का रेशियो बना लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर h1 का स्क्वायर अपॉन h2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ये सिमिलर होगा तभी ये पॉसिबल है फ्रेंड, सिमिलर होगा तब। यहाँ से ऐसे लिख लो ना, तो क्या लिख सकते हैं h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर होता है। चलो अब स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर से 100 अपॉन 81 और ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब आपका h2 गिवन है कितना 6.3, ठीक है समझना। अब यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा, ये वैल्यू 10 निकलेगा और नीचे आपका 9 निकलेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, h1 का वैल्यू निकालना आपका क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 6.3 अपॉन में 9 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, सॉरी
डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 10 आ गया, ठीक है। 10 तो कैंसिल हो गया और 9 7 जा 63, मतलब H1 का वैल्यू आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रायंगल ABC का जो हाइट निकला वो कितना निकला फ्रेंड? 7। ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन से बनना। ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। देखो ये 3 साइड्स गिवन है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो ऑप्शन में भी ए बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, क्वेश्चन में भी ए बी है, मतलब ये साइड है अल्टीमेटली। तो हम लोग ए और बी इक्वल टू क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ए बी 1 हो जाएगा, मतलब 5/2 बचेगा। यहाँ से भी ए बी खत्म हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 1 × 1 क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। सिर्फ डिजिट बच जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इसमें पुट करते हैं। आपका क्या है? फर्स्ट साइड सपोज कर लो A² B², है ना। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, √2 होगा ये, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे आपका 2A का होल स्क्वायर प्लस B², यहाँ भी पुट करेंगे फ्रेंड। 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? √3, 2 2 4 होगा ना, तो 4 + 1 √5 होगा। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इतना करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो √5 हो गया, ठीक है। चलो अब थर्ड साइड क्या है? A² आपका 2B का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 × 1 और स्क्वायर है तो आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका √5 हो गया, मतलब दो साइड आपका √5 निकल रहा है। एक आपका क्या है? √2, मतलब ये कैसा ट्रायंगल होगा फ्रेंड? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें आपका दो साइड तो सेम है, √5 और एक साइड आपका √2 है, और इनका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इसका हाइट निकालना होगा, ये हाइट निकालना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखो आपके पास ये हाइपोटेनस है ना। अगर देखो यहाँ पे अगर सपोज कर लो ये √2 है, तो ये दो इक्वल पार्ट में बटेगा, यहाँ ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2/2, और ये भी होगा आपका √2/2 होगा ना। अब लगा सकते हैं हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ये हाइट है फ्रेंड, हाइपोटेनस मत समझना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HEIGHT, हाइट है, ठीक है, √ और ये हो गया आपका हाइपोटेनस √5, ठीक है, का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर लगा लो, √2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, √5 से 5 निकलेगा और प्लस 2/4 माइनस होगा यहाँ पे, ओके, स्क्वायर रूट होगा। 5 4 जा 20, 20 - 2, ओके 18 होगा, 18/4, ठीक है। चलो इसको काट लेते हैं। ये हो गया आपका क्या? ये 9 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ओके। क्या निकलेगा फ्रेंड? 3/√2, मतलब हाइट तो आपका निकल गया 3/√2। चलो हो गया। आपके पास बेस है, ये क्या है फ्रेंड? आपका बेस है, ये हाइट है। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका? √2 इंटू हाइट आप निकाल चुके हो 3 × √2, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो √2 तो कटता हुआ दिख रहा होगा, √2 और √2 कट गया, है ना, ओके। क्या बन रहा है? 3/2। अब देखो ऑप्शन में कहाँ 3/2 है? ऑप्शन 4 में दिख रहा है, क्योंकि AB = हम लोग 1 पुट कर लिए हैं। ऑप्शन 4 में दिख रहा है 3/2, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 में, ठीक है।
35 नंबर क्वेश्चन समझना बोला गया ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है 36√3 वर्ग इकाई है ना। त्रिभुज एबीसी के परिगत त्रिभुज की त्रिज्या, मतलब त्रिभुज के बाहर एक सर्कल है फ्रेंड, है ना। तो पड़ी त्रिज्या पूछा जा रहा है ना। देखो पहले तो समझना, यहाँ पे सपोज कर लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इसके बाहर एक सर्कल है फ्रेंड। इसके बाहर एक सर्कल है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ना आपका एबीसी है, इसका एरिया गिवन है। इसका एरिया गिवन है क्या फ्रेंड? 36√3 है ना। अब समबाहु त्रिभुज है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, आपका पड़ी त्रिज्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ये कैपिटल आर कंसीडर कर लो, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये आपका सेंटर है तो ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या होता है फ्रेंड? साइड आप ए लेट कर लो, ये आपका साइड है, ठीक है। ए गिवन आपका एरिया 36√3। अब देखो √3 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? 36 × 4 कर सकते हैं, और ये स्क्वायर है तो आपका इधर रूट लग जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ से? 6 निकलेगा, 2, इट मीन्स आपका 12 होगा। ए का वैल्यू क्या निकला? 12, ठीक है। मतलब साइड आपका निकल गया 12। तो इनकी साइड साइड्स क्या हो जाएंगे? 12। ये भी आपका 12 का होगा और ये भी आपका 12 का होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, हो गया। अब पड़ी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, कैपिटल आर इक्वल टू साइड अपॉन √3। अब साइड आप निकाल चुके हो, है ना। 12 अपॉन √3 लगा लो और एनालाइज कर लेते हैं √3 से, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये क्या हो गया आपका 12√3, नीचे आपका 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 3 12, ओके। 4 3 12 होगा, तो आपका आंसर आएगा 4√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका आर का वैल्यू निकला फ्रेंड, ओके। 4√3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 3 में, ओके फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी आपका एरिया गिवन है ना। दोनों ट्रायंगल का एरिया गिवन है, एक का आपका साइड गिवन है PQ, वही लगाएंगे सेम चीज़, है ना। एरिया का रेशियो इक्वल टू इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। चलो तो क्या हो जाएगा? BAC और PQR आपका दो ट्रायंगल है ना। तो समझना ये आपका एक ट्रायंगल है BAC, है ना। जैसे लिखा हुआ वैसे लिखते हैं BAC। एक और ट्रायंगल है आपका PQR। ओके, इनका है एरिया 25 और PQR का गिवन है फ्रेंड आपका 36। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। BA आपका कितना है? 4, PQ इसके करस्पॉन्डिंग साइड यही होगा, ठीक है। PQ बस लगा लो 25 अपॉन 36। 25 का साइड क्या है फ्रेंड? 4, ओके। 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे PQ का स्क्वायर। फाइंड करना है PQ ही फाइंड करना है। क्या होगा? इसको लिख सकते हैं ना, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 36 और आपका 25 नीचे आ जाएगा। और ये स्क्वायर था ना तो इधर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। निकलेगा क्या फ्रेंड? यहाँ से 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, नीचे आपका 5 निकलेगा। 6 4 जा 24 अपॉन 5। क्या हो गया डिवाइड करने पे? 5 4 जा 20, ओके। बचा कितना? 4, डेसिमल लगाए 40 हो गया। 8 5 जा 40। 4.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब PQ इक्वल टू आपका वैल्यू आया 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ होगा?
ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपका दो ट्रायंगल है, ओके, पी क्यू आर, एक ए बी सी है, एक है आपका पी क्यू आर। एरिया क्या गिवन है, ए बी सी का 64 है फ्रेंड और पी क्यू आर का 121 है। ठीक है, क्यू आर आपका, क्यू आर कहाँ दिख रहा है, नीचे यहाँ पे, ये आपका 15.4 गिवन है। बी सी फाइंड करना है, लगा लो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू साइड, इट मीन्स बी सी का स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, इस पर चढ़ा लेते हैं दोनों का। इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 64 और इधर 1 to 1 होगा, तो इधर क्या बच गया, बी सी बचा और नीचे आपका 15.5 में बचा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 64 से निकलेगा 8 और 121 से निकलेगा 11। ठीक है, बी सी निकालना है। ओके, क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे आपका 10 आ गया। ओके फ्रेंड, 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, हो गया ना। ओके फ्रेंड, और 14 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है फ्रेंड, 112, और नीचे 10 है तो ये डेसिमल लगेगा, एट मीन्स आपका 11.2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। बी सी इक्वल टू, क्लियर है, बी सी इक्वल टू क्या है फ्रेंड, 11.2 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 है। ओके, एक भुजा की लंबाई 24 है फ्रेंड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक देखो ये ट्रायंगल है आपका, ओके, ये आपका ए बी सी है, ए बी सी, सपोज कर लो बी सी आपका 24 है। ओके, और क्या फ्रेंड आपका क्या पूछा जा रहा है, अच्छा, त्रिभुज के इसके शीर्ष से भुजा पे शीर्ष मुख से खींची गई लंब की लंबाई, अच्छा यहाँ से लंब, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है ना। सपोज कर लो ये पॉइंट आपका डी है, ये आपका डी है, ये पूछा जा रहा है, ए डी पूछा जा रहा है। अब इनका एरिया आपका गिवन है 96, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया गिवन है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, लगाएंगे क्या, 96 एरिया हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है 24, और हाइट फाइंड करना है तो हाइट हम लोग 80 ही रहने देते हैं। क्लियर है, ये हो गया 12 8 जा 96, तो 80 क्या हो गया फ्रेंड आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कहाँ 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 24 है और एडी आपका हाइट हो गया, और ये आपका एरिया, एरिया तो गिवन ही था। क्लियर है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप पेरीमीटर गिवन है ना। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो, ओके, और इनका पेरीमीटर गिवन है, सपोज कर लो पेरीमीटर यहाँ पे 36 गिवन है, 36 पेरीमीटर यहाँ पे लिख लिए, और आपका दो भुजा की लंबाई, मतलब सपोज कर लो ये 17 है और ये 19 है ना, 9 है, 19 नहीं है फ्रेंड, 9 है। तो पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो थर्ड साइड तो हम लोग को निकालना होगा, ये तो निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा है। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे फ्रेंड, आप देखो, अगर ये आपका ए बी सी है, ए बी सी, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड है ना। तो आप अगर बी सी निकालना चाहते हो तो 36 माइनस दोनों साइड का सम करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो 17 + 9 ओके, क्या हो गया 26 हो गया ना। तो ये बी सी आपका 10 निकल गया।
हो गया। अब आपका बी सी 10 निकल गया है ना। तो यहाँ से हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा इस, अब पेरीमीटर आपका 36 है तो डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 18। सेमी पेरीमीटर निकल गया। एरिया निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का, क्या होगा इस आपका 18 है, ठीक है, इंटू इस माइनस 17 करेंगे, सारे साइड्स को इस माइनस ए करते हैं ना, तो ए सपोज कर लो 17 है तो आपका 1 हो गया, इंटू 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 हो गया, 18 माइनस 10 करेंगे तो आपका 8 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। अब देखो समझना है यहाँ पे, इसको क्या ले सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, और इसको क्या ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो देखना आपके पास 2 9 हो गया, एक 9 यहाँ है एक 9, तो रूट के बाहर है तो 9 स्क्वायर से क्या निकलेगा 9 निकलेगा, और एक 2 यहाँ है एक 2 आपका यहाँ है तो 2 निकल गया फ्रेंड। अब 4 देखो, 4 से तो निकल नहीं जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो आपका 2 निकल गया। बस हो गया, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 13 5 12 है। 13 5 12 मतलब ये क्या दिख रहा है 5 12 13, कुछ याद आ रहा है? ये क्या फ्रेंड ट्रिपलेट है, मतलब ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस तो 13 हो जाएगा। 12 किसी को भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर या बेस। चलो 5 हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं और ये आपका 12 हो गया। लगा लो ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 12, हाइट क्या है 5 है। क्लियर है, कट गया, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।